कल का वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 अधूरा रह गया था, हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में आपको मैं मॉड x और मॉड x माइनस 1 की डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। मॉड x को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी वैल्यू प्लस x होगी अगर x पॉजिटिव है या ज़ीरो है, और इसकी वैल्यू माइनस x होगी अगर x लेस देन ज़ीरो है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज x की वैल्यू -5 है, ठीक है, तो -5 मॉड -5 बराबर +5 कैसे होगा? जब आप माइनस के आगे एक और माइनस लगा देंगे। तो यहाँ x की जगह पर -5 रख के देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस सेंस में ये -x है, ठीक है। तो ये मॉड x की डेफिनेशन होगी। मॉड x माइनस 1 को कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज़ प्लस ऑफ x माइनस 1 जब x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 को इधर लेके आओगे तो क्या निकला कंडीशन? x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और मॉड x माइनस 1 की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा या फिर x लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले fx को सिंप्लीफाई किया है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। तो इसमें 5 कंडीशंस अराइज होती हैं: x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x इन बिटवीन 0 एंड 1, x इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ देखिए, जब x लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो मॉड x की जगह पे तो -x आ गया, और जब x लेस देन 0 होगा तो वो लेस देन 1 ऑटोमेटिकली हो गया, तो मॉड x माइनस 1 की जगह पे -x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये -x माइनस 1 है, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2x। x 0 बराबर 0 पर मॉड x तो 0 हो गया, जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 0 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का x माइनस 1। उसमें x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर जब 0 रखोगे आप तो ये वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ x माइनस 1। x बराबर 0 का मतलब है 0 इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का x माइनस 1। माइनस का x माइनस 1 में जब 0 रखोगे तो माइनस ऑफ 0 माइनस 1 यानी +1 वैल्यू आएगी। ये +1 वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। जब x 0 से 1 के बीच में होगा, यानी 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब मॉड x का मान +x आ जाएगा। 1 से छोटा है मतलब मॉड x माइनस 1 का मान नेगेटिव आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। x बराबर 1 में मॉड x क्योंकि 0 से बड़ा है तो 1 का मतलब है 0 से बड़ा ही हो गया, तो इसकी वैल्यू तो +x आ जाएगी, और उसकी वैल्यू 1 रख दो, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। 1 रखते ही 1 माइनस 1 0 हो गया, तो f1 फिर से 1 आ गया। ग्रेटर देन 1 के केस में मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये तो +x आ जाएगा, और ये भी प्लस का x माइनस 1 आएगा। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। तो देखिए, फंक्शन की कुल 3 वैल्यूज मिल रही हैं। x लेस देन 0 पर तो फंक्शन 1 माइनस 2x बन रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1 पे 1 बन रहा है, और ग्रेटर देन 1 के लिए 2x माइनस 1 बन रहा है। तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन स्प्लिट होकर के 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक। अब आपको x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले f0 आप चेक करेंगे, f0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, है ना। 0 माइनस 0 मतलब 0 में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो लेस देन 0 पे बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई 1 माइनस 2x। यहाँ पर आप x को 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, और जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। राइट हैंड लिमिट चेक करें, यानी 0 प्लस 0, यानी 0 प्लस h रख रहे हैं आप इसकी वैल्यू, तो 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़ा मान। 0 से बड़ा मान पर fx जो है वो 1 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ जाएगी। तीनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी x बराबर 0 पर फलन संतत है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। x इक्वल्स टू 1 पे बात करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पे देखिए, डेफिनेशन से फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, 1 माइनस 0 मतलब आप क्या करेंगे?
x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे। 1 माइनस एच का मतलब है 1 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 से छोटी का मतलब है लेस देन 1 बार की बात करेंगे। उस पे फंक्शन की वैल्यू 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट यानी 1 प्लस